रोम रोम भाइयों। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। सर दुख रहा है यार आज, कारण भी सुन लो। देखो गोल्ड को मैं कल से आई थिंक 8 ट्रेड प्लेस कर चुका हूँ। 8। इससे पिछला ब्लॉग जो आपने देखा उसमें ट्रेड करने के बाद रात में मैंने 2 ट्रेड करी है ना, रिवेंज के अंदर आके। मैं आई 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 ब्रोक माई ऑल रूल्स यार। मैंने अपने सारे रूल्स तोड़ दिए। मैंने अपने जितना भी कंट्रोल था सारा तोड़ दिया मैंने। रात को बैठे बैठे गुस्से में आके ट्रेड करी। 2 ट्रेड, ज़्यादा नहीं करी 2, लेकिन प्रॉपर गुस्से में, प्रॉपर होप में। और एक्सपेक्टेशंस ही 40 पॉइंट्स की, ऑलमोस्ट 400 पिप्स की। मुझे $200 के आसपास प्रॉफिट निकलेगा। जाएगी बाई साइड मार्केट, एज यू कैन सी यार। भागी मार्केट बट मेरे एस काटने के बाद। चलो यार कोई नहीं। आज शुरुआत कर रहा हूँ मैं अकाउंट की $5,300 से। $200 डाउन आ चुका है हमारा अकाउंट। बहुत अच्छा खासा ड्रॉ डाउन लग गया। कोई बात नहीं, कवर भी किए थे हमने, कमाया भी था, तो अब ड्रॉ डाउन आ गया है तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। इतना स्ट्रेस नहीं है दिमाग पे। लेकिन आज रूल्स के साथ बैठेंगे हम। 2 ट्रेड्स इन अ डे। तीसरी ट्रेड मैं पंच नहीं करूँगा। अगर प्रॉफिट हुआ तो तीसरी ट्रेड करेंगे, अगर लॉस हुआ तो तीसरी ट्रेड नहीं करेंगे। तो मुझे रूल्स को वापस से सस्टेन करना है अपने, क्योंकि नहीं कंट्रोल कर पाते यार हम खुद भी। कभी कभी हमारे बस में नहीं होता कंट्रोल करना। हम इंसान हैं यार, हमारे इमोशंस हमेशा आगे आते हैं। ठीक है, तो इमोशंस पे कंट्रोल करना है तो बहुत स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा अपने आप में। ठीक है, अब रात में नहीं हो पाया, ठीक है, स्ट्रिक्ट इतना कंट्रोल नहीं कर पाया, तो फिर भी इतना कंट्रोल किया कि चलो सो जाओ यार। अगर कुछ नहीं हो रहा तो जस्ट फ़ोन बंद करो, सो जाओ। मैं चुपचाप फ़ोन बंद करके सो गया। तो उससे ये हुआ कि एटलीस्ट मैंने ट्रेड नहीं करी थी बेवकूफ़ की। बस रात एक ट्रेड करी, एसएल लगा, इंस्टेंट दूसरी ट्रेड प्लेस कर दी, फिर एसएल लगा, मैं फ़ोन बंद करके सो गया। मुझे पता था कि अब मैं ऐसी पागलों की तरह ट्रेड करता रहा तो इस अकाउंट को ब्रीच कर दूँगा मैं। तो खुद से ही सॉरी बोल सकता हूँ, वो तो क्या ही है ना, कि मैंने गलती करी जिसकी वजह से इतना बड़ा ड्रॉ डाउन लगा। ये ड्रॉ डाउन लगना नहीं था, हालांकि अकाउंट क्लियर हो जाता। बहुत ट्रेड्स ऐसी थी जो मैंने प्रॉफिट अच्छा खासा आते हुए मैंने बुक नहीं करी, सिर्फ एक इस चक्कर में कि नहीं मुझे पूरा चाहिए, एक ही ट्रेड में कवर करना है। तो वो आई थिंक शायद गलत माइंडसेट हो गया था थोड़ा सा। तो उस माइंडसेट को आज हम ठीक करते हैं। रूल्स के बेस पे ट्रेड करते हैं, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं, जो भी अच्छी ट्रेड्स मिलती है वो कैप्चर करते हैं। पर डे 2 ट्रेड्स जैसा मैं शुरू से चल रहा था, 0.5% का रिस्क पर डे का। ठीक है, इससे ज़्यादा हम जो है वो रिस्क भी नहीं ले रहे। तो चलो यार शुरू करते हैं आज का दिन। ऊपर वाला करे आज का दिन अच्छा चले, बस बुरा ना चढ़े। कल का दिन तो इस फंडिंग चैलेंज का सबसे घटिया दिन था कल का दिन मेरा। ठीक है, जिस दिन सारे रूल्स ब्रेक कर बैठा मैं। चलो यार, आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम प्रीवियस डे। मैं बहुत कुछ सीखा हूँ कल के दिन से कि कैसे मार्केट सुप्रीम है। आप कुछ नहीं कर सकते, चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। मार्केट इज़ ऑलवेज सुप्रीम। आप मार्केट के हिसाब से चल सकते हो, बट मार्केट आपके हिसाब से चले ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस चीज़ ने मेरे दिमाग को अच्छा खासा हिट किया। फिर से मुझे याद करवाया कि अमन चाहे तो कितना बड़ा ट्रेडर क्यों ना हो, यहाँ पे तू फेल है, यहाँ पे तू फेल है। समझ लगी? यहाँ पे तुझे पेशेंस रखना पड़ेगा, रूल्स के हिसाब से चलना पड़ेगा, तभी तो कामयाब हो सकते हैं। तो अगेन दिस इज हिटिंग अगेन एंड अगेन ऑन माई माइंड। तो आज प्रॉपर आराम से बैठते हैं, मिताश को स्कूल भेजते हैं, चलते हैं ऑफिस, फिर दिखाता हूँ आपको चार्ट एनालिसिस सारी चीज़ें। उसके बाद हम प्लान करते हैं अच्छी सी ट्रेड। दुआ करना भाई, दुआ की बहुत ज़रूरत है। ये जो भी नज़र लगा रहा है ना, हराम खोरो, मैंने अब तो वो भी लगा दिया, टीका लगा दिया है, क्या बोलते हैं, ईविल आई ऐड कर दिया मैंने। अब नज़र मत लगाना कोई, ठीक है। अब नज़र मत लगाना कोई, ठीक है। जिसकी भी नज़र लग रही है प्लीज़ अपनी नज़रें हटा लो मेरे से। ऐसे नज़र नहीं चाहिए मुझे, बहुत गंदी नज़र है तुम्हारी। जो भी लगा रहा है वो बेवकूफ़ हो तुम जो मुझे नज़र लगा रहे हो। ठीक है, इस अकाउंट को नज़र लगा रहे हो। अच्छी खासी ट्रेड चल रही थी, नज़र तो क्या ही बोलूँ, खुद का बेड़ा गर्क हो रखा है, खुद ही रूल्स नहीं मान रहा।
और बहाने लगा रहा हूँ नज़र के। चलो जो भी है, चाहे नज़र है चाहे मैं खुद रूल्स तोड़ रहा हूँ, कुछ तो है ना, गलती तो है कहीं ना कहीं पे। तो आज हम सुधारते हैं, चलते हैं ऑफिस, फिर देखते हैं चार्ट को। ओके बाय बाय। सो ऑफिस आ चुके हैं यार, और मैं आपको ड्रॉ डाउन दिखाता हूँ अकाउंट का, जो बहुत ही गंदा ड्रॉ डाउन लगा है अकाउंट पे, और मार्केट स्ट्रक्चर भी दिखाता हूँ आपको। तो फिलहाल अपना अकाउंट आ चुका है 5303 पे, और ये ड्रॉ डाउन देखो यार, यहाँ से सीधा अकाउंट नीचे गिरा भाई, बहुत धीरे 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 ऊपर लेके गया था। यहाँ पे भी ड्रॉ डाउन लगा था, यहाँ पे भी ड्रॉ डाउन लगा था, और ये बहुत बड़ा ड्रॉ डाउन फिर से लग गया है। तो कोई बात नहीं, करेंगे इसको भी सेटल हम। और कल का लॉस आप देख सकते हो, 10 तारीख का ऑलमोस्ट $101 लॉस, $33 लॉस, तो अच्छा खासा लॉस हो गया है। और मार्केट स्ट्रक्चर अभी ये एक ट्रेड प्लेस करने की सोच रहा हूँ, ये अभी करी नहीं है। तो अब ये देखो, रात मैंने यहाँ पे मिस्टेक करी, ये अपना CTC लगा था, रात मैंने यहाँ पे 2 ट्रेड्स प्लेस करी थी, पहले इस हैमर पे करी, फिर इस हैमर पे करी, दोनों ने SL खाया। और ये देखो, जहाँ तक मैंने टारगेट लगाया था एग्जैक्ट मार्केट वहीं तक पहुँच गया उसके बाद। लेकिन बस वही बात कि जब मार्केट ने ट्रैप करना होता है तो कुछ ऐसा ही करती है, ठीक है। अगर ये ट्रेड मेरी सक्सेस हो जाती रात, तो सीधा अकाउंट क्लियर था, क्योंकि ये मेरा टारगेट देखो 44 पॉइंट्स का टारगेट था, मतलब $230 के आसपास, $225-230 का टारगेट था। तो एक ही ट्रेड में अकाउंट क्लियर होना था। बट वही बात कि मार्केट इतना ज़्यादा परेशान कर रही है कि मार्केट के मूवमेंट को हम पकड़ ही नहीं पा रहे हैं कहीं पे भी। तो अभी फ़िलहाल बड़े टाइम फ्रेम्स पे भी आपको दिखा देता हूँ। अभी 15 मिनट पे कुछ ये सिनेरियो है, और 1 आवर पे अभी डाउन का सिनेरियो है। तो अभी जो बाय साइड है पोजीशन, ये देखेंगे कब करनी है। और 4 आवर के टाइम पे देखो, इस पूरे लेवल की फिर से लिक्विडिटी थी, और लिक्विडिटी तो वैसे यहाँ पे इसने ग्रैब कर ली थी, तो शूटिंग स्टार बना हुआ है। तो हो सकता है कि यहाँ से डाउन निकले, तो देखते हैं क्या बनता है। अभी फ़िलहाल ये कंडीशन है मार्केट की, कहाँ पे ट्रेड प्लेस करनी है ये अभी हम देखेंगे थोड़ी देर बाद। सो गाइस, आज की हमारी पहली ट्रेड हो चुकी है प्लेस, और CTC खा चुकी है, क्योंकि मैंने 1=1.7 के राउंड इसको CTC कर दिया था। मुझे ट्रेड थोड़ा रिस्की लग रहा था, क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर डाउन था, और वही बात हुई, CTC काट दिया मार्केट ने। बट ठीक है, चलो, सुबह से कोई SL नहीं है इस ट्रेड में। ऑलमोस्ट $30 के राउंड हमें आ रहे थे, बट मैंने बुक नहीं करे, क्योंकि मुझे था कि थोड़ा सा और टारगेट मिले, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे छोटा सा मुझे मूव लग रहा था बुलिश का। मैं आपको दिखाता हूँ सारा सेटअप, और मैंने किस बेस पे एंट्री करी थी। सो यहाँ पे ये देख सकते हो आप, एक अंगल्फिंग टाइप भी था कुछ 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे देखोगे एक रिजेक्शन थी, और मुझे उम्मीद थी यहाँ से मार्केट के ऊपर जाने की, ठीक है। 15 मिनट पे यहाँ पे मार्केट ने एक लाइक आप बोल सकते हो कि एक स्विंग लगाया, और जैसे ही ये पुल बैक मिला, तो मैंने इस पुल बैक पे 5 मिनट पे करके यहाँ पे एंट्री बना ली थी, ठीक है। और जब यहाँ पे मार्केट पहुँची तो मैंने CTC कर दिया, लेकिन एकदम से मार्केट ने स्पाइक दी, और 2 ही कैंडल में हमारा CTC हिट कर दिया। बट चलो ठीक है, ओवरऑल हमारा अकाउंट अभी भी माइनस में तो नहीं है, आज का कोई लॉस नहीं है, ठीक है। तो अभी देखते हैं आगे कि मार्केट का क्या स्ट्रक्चर रहता है, किस हिसाब से मार्केट चलती है। अगर कोई अच्छा मूव मिला तो हम फिर से उठाते हैं ट्रेड एक अच्छी सी, बट आज रिस्क नहीं लेंगे हम कोई भी, बस शूट कर लो। कैसे बोलते हैं? हाँ बोलो, आप जैसे बोलते तो। मुझे नहीं पता कैसे बोलते हैं। आप बोले तो थे कल भी, तो वो बताओ ना कि हेलो गाइस हम यहाँ पे आए। सुबह से एक CTC था, और अब एक SL लग चुका है। छोटा सा ही SL था, $15 के अराउंड, नहीं $18-19 के अराउंड। लॉजिक अच्छा था, बट पता नहीं क्यों अगेन SL कट गया है। किस्मत ही ख़राब है यार, समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है मेरे साथ, क्या हो रहा है। दिखाता हूँ आपको लॉजिक। तो पहली ट्रेड यहाँ पे थी हमारा जो CTC गया। आफ्टर दैट यहाँ पे पूरे लेवल की इसकी लिक्विडिटी थी, यहाँ पे मैंने हाई पे ट्रेड प्लेस करी, छोटा सा SL रखा। SL मैंने थोड़ा डाउन करके रखा था इस लेवल के अकॉर्डिंग। तो अभी फ़िलहाल मार्केट ने इस पूरे लेवल को ही लिक्विडिटी को ग्रैब कर लिया है। और अगर हम इधर देखें 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ठीक ठाक है मार्केट, आर्ली टाइम फ्रेम पे तो कुछ कह नहीं सकता यार मैं, लेकिन इस टाइम फ्रेम पे मार्केट का थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो, ठीक है, मतलब यहाँ पे हो सकता है मार्केट की बैरिश तरफ निकले अभी। तो इनको देखें तो बैरिश है, इसको देखें तो हो सकता है मार्केट यहाँ से मूव करे। इसलिए अब दोनों तरफ कंफ्यूज हो रहा हूँ कि करना क्या चाहिए। बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से चलेंगे थोड़ा सा, तो वेट करेंगे अभी मार्केट के थोड़ा और नीचे आने का, या हो सकता है ट्रेड प्लेस कर भी दें, मौके की बात है। अगर छोटा सा SL मिला तो जैसे अभी यहीं पे अगर मैं ट्रेड प्लेस करूँ तो हमारा छोटा सा SL ही है, मतलब अगर यहीं पे ट्रेड प्लेस करते हैं तो सिर्फ 1.5 पॉइंट का SL है, 1.5 से 2 पॉइंट का। और इसको मैं हटा देता हूँ एक बार, हम यहाँ पे एक नई पोजीशन लगाते हैं। अगर यहाँ पे 1.5 पॉइंट का SL है और टारगेट यहाँ तक का हाई तो हम रख के चल ही सकते हैं।
तो ठीक है, अच्छा खासा रिवॉर्ड मिल सकता है, बट आर्ली टाइम फ्रेम पे और 4 आवर के टाइम फ्रेम पे मार्केट थोड़ा सा रिस्की है। चलो देखते हैं क्या बनता है यहाँ पे। ओके गाइज, तो ट्रेड प्लेस कर दी है मैंने यहाँ पे छोटे से एसएल के साथ। लगभग $9 का एसएल है, मैं ट्रेड प्लेस कर चुका हूँ यहाँ पे। अगर किस्मत ने साथ दिया तो हो सकता है ट्रेड निकल जाए। सेटअप से बाहर होके ट्रेड करी है तो शायद थोड़ी सी होप ट्रेडिंग कह सकते हो आपकी। यहाँ पे मेरी होप भी इंक्लूड है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो क्लोजिंग अच्छी खासी दे दी है इसने यार। ये देखो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अच्छी क्लोजिंग दी है इसने। तो यहाँ से ज़्यादा चांसेस तो मार्केट के डाउन जाने के ही हैं, तो एक रिस्क उठाया यार। मतलब लगभग ये आप देख लो 1.9 पॉइंट का एसएल है, 19 पिप्स का एसएल है। तो किस्मत अच्छी रही। तो टारगेट ज़्यादा बड़ा नहीं रखूँगा मैं इसमें। मतलब यहाँ कहीं हम इसको बुक कर सकते हैं, है ना। यहाँ कहीं अगर अच्छा मूव दिया तो फिर बात की बात है यार, कि अगर मार्केट ने मूव ऐसा दिया। वैसे आर्ली कैंडल भी हमारी क्लोज हो गई है, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी कैंडल क्लोज हो चुकी है। तो देखते हैं यार अब क्या बनता है। अब किस्मत के भरोसे आई है ट्रेड, लॉजिक कुछ भी नहीं था, बस सिर्फ लिक्विडिटी ग्रैब। हैमर नहीं बना यहाँ पे, कुछ नहीं बना, और ना ही मैंने हाई ब्रेक होने का वेट किया, कुछ भी नहीं किया, जस्ट ट्रेड प्लेस कर दिया। तो विल सी क्या बनता है यहाँ पे। सो गाइस, इतनी अच्छी ट्रेड उठाई थी, एज यू कैन सी अच्छा खासा $50 का प्रॉफिट आ रहा था। ट्रेड को सीटीसी करके बैठा था कि एटलीस्ट इस ट्रेड में $100 से ज़्यादा का प्रॉफिट निकले। लेवल अच्छा था, लिक्विडिटी बड़ी अच्छी ग्रैब करी थी, अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम दिख रहा था। लेकिन एक बार साइड हो आप, मेरे को यहाँ पे फ़ोटो लगानी है। हाँ, तो एज यू कैन सी हियर, यहाँ चार्ट पे आप देख, साइड हो तो बार बार बीच में मत आ। तो एज यू कैन सी हियर कि तो जैसे यहाँ पे देखो अच्छी खासी ट्रेड करी थी, और 1=2 के बाद मैंने सीटीसी कर दिया था। तो फाइनली मार्केट ने 2 कैंडल में सीटीसी उड़ा दिया मेरा, और अकाउंट आ चुका है 5270 पे। $230 और चाहिए अब अकाउंट क्लियर करने के लिए। टेंशन हो गया मेरा बहुत, ये वीक बहुत ड्रॉ डाउन वाला गया मेरा, बहुत ड्रॉ डाउन दिया इस वीक ने। तो देखते हैं चलो आगे क्या बनता है। अब आ जाओ आप। हाँ, इसको अलग ही खुशी चल रही है, पता नहीं किस बात की। क्या हुआ? कुछ नहीं। तो खुशी किस बात की हो रही है? ऐसे ही क्यों? आपसे खुशी हो रही है मुझे। ओके, तो ठीक है, चलो देखते हैं कोई और ट्रेड। सो व्लॉग के लास्ट में गाइज, आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर यू, आई हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज फॉर यू, एंड आई हैव अ लॉट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर यू। सो आज का पूरा दिन लगभग 12 से 13 ट्रेड्स, जिसमें से 3 स्कैल्पिंग, जो अभी रिसेंट क्लास चल रही थी, क्लास में स्कैल्पिंग करी, 2 में टारगेट, 1 में छोटा सा एसएल। ओवरऑल प्रॉफिट में निकले हमारे। ओवरऑल आज का जितना भी लॉस था, आज का $50 के अराउंड लॉस था, उसमें से हमने $35 हमने स्कैल्पिंग में कवर कर लिए। ठीक है, तो मेरा अभी जो बैलेंस है वो है 5280 के अराउंड। हाँ, इतना ही है शायद। मतलब अभी $220 हमें और चाहिए। तो आज का पूरा दिन बहुत गंदा गया है ओवरऑल, बहुत मिस्टेक्स, बहुत रूल्स ब्रेक, जो कि मैं ओवरऑल हर रोज़ कर रहा हूँ यार, है ना। आई प्रॉमिस, मैं कल से कोई रूल नहीं तोड़ने वाला, ठीक है। और आपने अभी तक इस पूरी व्लॉग की सीरीज़ में, ये शायद 21 वीडियोस है शायद जो भी मैं शूट कर रहा हूँ, 21 ब्लॉग है मे बी। हाँ, अब यहाँ तक अगर आपने सारे ब्लॉग देखे हैं तो आपने एक चीज़ तो ज़रूर देख ली होगी कि जब जब मैं सिस्टम से बाहर हुआ हूँ तब मैंने स्टॉप लॉस खाए हैं, तब ड्रॉ डाउन आए हैं, और जब जब सिस्टम को फॉलो करके चले हैं तब हमने प्रॉफिट ही कमाया है। स्टिल दिमाग में एक चीज़ आ रही है कि मेरा अकाउंट $280 मान लो प्लस में है, ठीक है। अभी तक मेरी मैक्सिमम लिमिट तो बहुत दूर पड़ी है, वो उसमें तो भी $580 पड़े हैं, तो दिमाग पे कोई टेंशन नहीं है, ऐसी कोई स्ट्रेस नहीं है। बट जो ये ड्रॉ डाउन आया कि मैं ऑलरेडी $440 प्लस में था, ठीक है, और अब मैं सिर्फ $280 प्लस में रह गया, और 250 तक रह गया था ना, $200 का ड्रॉ डाउन आ गया था। ये बहुत बड़ा ड्रॉ डाउन था इस अकाउंट के लिए, बट ठीक है, इट्स ऑल राइट, मैं फिर भी संतुष्ट हूँ। अब मेरे दिमाग में एक चीज़ है कि या तो मैं 2-3 दिन का रेस्ट लूँ फ़िलहाल, जैसे कल फ्राइडे है, फ्राइडे का रेस्ट लूँ, उसके बाद सैटरडे संडे 2 दिन वैसी छुट्टी रहेगी, तो 3 दिन अपना दिमाग फ़िलहाल फ्रेश करूँ। कल कोई ट्रेड ना ही करूँ तो ज़्यादा बेटर है,
क्योंकि अगर मैं ट्रेड करूँगा तो शायद मैं फिर से कोई ना कोई रूल ब्रेक कर दूंगा। तो मुझे फ़िलहाल मुझे शांत करने की ज़रूरत है अपने आप को। आप जब भी अकाउंट लोगे, आपके पास अगर ऐसी कंडीशन आए तो पहले तो ये सोचना कि आपका अकाउंट है कहाँ पे। अब मेरे पास 2 सिनेरियो हैं सोचने के लिए। या तो मैं बैठ के ये सोचूं कि यार मेरा अकाउंट $200 माइनस में है, या $220 अभी माइनस चल रहा है ना, मुझे $220 चाहिए रिकवरी के लिए, अकाउंट क्लियर करने के लिए। दूसरा मैं ये सोचूं कि मैं $280 प्लस भी तो चल रहा हूँ यार, मतलब ऑलमोस्ट मैं 60% जो है अकाउंट का मैं क्लियर कर चुका हूँ। 40% बाकी है, वो भी कर लेंगे क्लियर, कोई बड़ी बात नहीं है। तो दोनों सिनेरियो है मेरे पास, नेगेटिव सिनेरियो भी है, पॉजिटिव सिनेरियो भी। इट्स ऑल डिपेंड ऑन मी कि मैं उसको किस वे में ले रहा हूँ। तो मैं पॉजिटिव वे में ही लूँगा कि मेरे पास $280 प्रॉफिट के पड़े हैं, तो मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, दिन में 2-3 ट्रेड प्लेस करते हैं तो उसमें कितने की एसएल चले जाएंगे यार, समझ गए जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। आप सभी ट्रेडर हो यार, सभी का एक्सपीरियंस है मार्केट के अंदर, तो शायद आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। इस पूरे वीक का जो मेरी लर्निंग थी, सबसे बड़ी लर्निंग वो ये थी कि एग्रेसिव ट्रेडिंग करना, अर्ली एंट्री करना, अर्ली एग्जिट करना, फोमो ट्रेडिंग करना, रिवेंज ट्रेडिंग करना, होप ट्रेडिंग करना, सिस्टम से बाहर होकर ट्रेडिंग करना, ये सभी चीज़ें आपके लॉस का कारण बनती हैं। और ये चीज़ें समझाते मुझे ऑलरेडी 2 साल से ऊपर हो चले हैं। सभी स्टूडेंट्स को ये बात सिखाता आ रहा हूँ कि कभी अपने सिस्टम से बाहर मत जाओ, फोमो में मत आओ, एग्रेसिवली आप ट्रेडिंग मत करो, है ना। लेकिन खुद वो चीज़ें करी मैंने। हो जाता है यार, हर किसी का कंट्रोल, हम भी इंसान है, हम उतने रूल्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं कर सकते। वी आर नॉट रोबोट्स यार, वी ऑल हैव इमोशंस। मेरे अंदर इमोशंस हैं, आपके अंदर इमोशंस हैं, हम सभी के अंदर इमोशंस हैं। हम उन इमोशंस को कभी भी उतना कंट्रोल नहीं कर सकते कि हम प्रॉपर सिस्टमेटिक होकर ट्रेडिंग कर पाएँ। फिर भी हम कोशिश कर सकते हैं कि ठीक है, हमने जो सिस्टम बनाया, चलो हम उस सिस्टम से अगर भटक गए हैं तो वापस हमें उस सिस्टम पे फिर से आना है और अगेन हमारे सब रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए हमें फिर ट्रेड करना है। सो कल से कम बैक करेंगे फ्राइडे से, या पहली बार तो फ्राइडे से छुट्टी मारूंगा, कोशिश करूंगा ना ट्रेड करूं, या एक आधी ट्रेड अगर बनी तो रात को हो सकता है कोई ट्रेड बने, क्योंकि रात के टाइम मोमेंटम रहता है मार्केट में। तो अगर रात के मुझे मोमेंटम मिला देन आई विल एंटर इन दिस मार्केट, अदरवाइज मंडे को बात करेंगे हम, सीधा मंडे को ट्रेड करेंगे। ठीक है, बीच में ब्लॉग्स अपडेट करता रहूँगा, ब्लॉग पे या ये मैं सोचने कि ब्लॉग नहीं आएगा, ब्लॉग हर रोज़ आएगा। तो बस ठीक है, आप भी ऐसी लर्निंग लेते रहो यार, सीखते रहो। और जब भी आप ट्रेडिंग या फंडिंग का अकाउंट लोगे तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना कि जैसे मैं रूल्स ब्रेक करता हूँ आप मत ब्रेक करना भाई, बैठ कर रोगे बहुत, कसम से बता रहा हूँ। सो आज के लिए बस इतना ही है। सभी को जय श्री राम, गुड नाइट, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय। मेरी अब गुड नाइट हो गई है, मैं लास्ट वीडियो अब शूट कर रहा हूँ। अब ऑलमोस्ट 10 साढ़े 10 बजे का टाइम है। वॉच बांधी नहीं हुई, मुझे हैबिट है ना वॉच देखने की, तो इसलिए इधर देखा तो 10 साढ़े 10 का टाइम अप्रोक्स हो चुका है। तो अब जो मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो बाकी अब ठीक है, सुबह उठ के देखते हैं यार मार्केट का क्या हाल रहेगा, कैसा रहेगा। और कमेंट कर देना क्या सीख रहे हो, करते तो हो नहीं वैसे, तुम भी ढीठ हो एक नंबर के, फिर भी कर देना। मिलते हैं फिर, बाय बाय।